You will tell what are all the data types available. इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप्स में इंटीजर हो जाता है हमारा, और तो ये स्ट्रिंग्स क्या दो कैरेक्टर। कैटेगरी होती है, देखो तुम जो बता रहे हो ठीक है, ठीक है, पर ये आते हैं दो कैटेगरी के अंदर भाई। ये दो कैटेगरी में आते हैं, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। एक वो बना लो अपना फोल्डर, और गो फॉर म्यूट। सो बेसिकली अगर अपन बात करें तो हमने दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखो कमेंट्स हर समय जावा में इस तरीके से लिखे जाते हैं, हाउ वी राइट द कमेंट्स इन जावा। यू हैव टू पुट डबल स्लैश एंड दिस इज अ कमेंट। आई विल लेट यू नो कि अपन मल्टीपल कमेंट्स कैसे लिखते हैं। ओके, मल्टीपल लाइन के कमेंट्स आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। सो वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, वन इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव एक्चुअल में इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है, इनका हीप में स्टोरेज के ऊपर डिपेंड है इन सारे दोनों। तो इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज का तरीका है। ओके, दे बोथ हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा। सो इन हीप यू विल फाइंड integer, in sorry primitive you will find integer. Okay, you will find byte, you will find short, floating, म्यूट पे जाना, A2 म्यूट पे जाओ, म्यूट पे प्लीज। नेक्स्ट होता है आपका बुलियन। ओके, सो दीज आर द बेसिकली योर प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव आपके कौन कौन से हो गया, आपका एरे हो गया, क्लास हो गया, लिस्ट हो गया, वैसे लिस्ट को मैं डालूंगा नहीं, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट के लिए क्या डालो, स्ट्रिंग, string, this is your non-primitive. Objects, they are non-primitive. Okay, so these interface, okay, so these are basic your non-primitive. So अपन जो अभी पढ़ेंगे वो है primitive. Okay, primitive because ये छोटे छोटे रहते हैं. Okay, we can cover it in a class, but ये जो non-primitive है it will take time. Okay, जैसे क्लासेस के लिए अपन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इंटरफेस उसका ही पार्ट है। फिर अपन को एरेज के अंदर उसके फंक्शंस देखने पड़ेगी। ओके, स्ट्रिंग देखनी पड़ेगी, उसके फंक्शन, स्ट्रिंग का इंटरव्यू क्वेश्चन 100% होता है। गॉट इट? सो दीज आर बेसिकली योर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा। फाइन, सो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अपन ने बनाई थी एक क्लास बनाता हूँ मैं, न्यू जावा क्लास। सो डेटा टाइप डेमो। Right? Always include public static void main because your execution starts with public static void main। और इसमें static क्यों आता है, ये चीजें मैं जब अपन static के बारे में पढ़ेंगे then I will let you। So your program execution always starts with public static void main, remember। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देखो कुछ नहीं है, आप लोगों से इंटरव्यू में नहीं पूछा सकता, पूछा जाएगा इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा दर्शन से पूछ सकते हैं। ओके, प्रिमिटिव एंड आपसे ये पूछ सकते हैं प्रिमिटिव कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं, कि उसमें क्या कितना बाइट्स होता है, कितना बिट्स होता है, ये कोई कुछ पूछे, क्योंकि यू आर इन नॉट अ जावा प्रोग्रामर, यू आर यूजिंग जावा फॉर ऑटोमेशन। फर्स्ट होता है बाइट। ओके, सबसे छोटा, मानो मैंने दी एज। ओके,
नेक्स्ट उससे बड़ा होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन यूज करने वाले हैं, इन सब की साइज है। ओके, इन सब की साइज होती है, कितनी स्टोर होती है। सो आपको क्या करना है, गूगल करो। इनकी साइज बता रही है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट्स। ओके, तो इस साइज के साथ साथ बड़े होते हैं। ये अपन ले लिया इंटीजर, इसकी एक साइज दे दी। नेक्स्ट अपन लेते हैं लॉन्ग। लॉन्ग में हर समय याद रखना अपन को एल लगाना पड़ता है। तो मैंने भी लॉन्ग ग्लोबल पॉपुलेशन, ओके। सो देखा मैंने इसमें क्या लगाया एंड में एल। सो लॉन्ग इज ऑलवेज एंड्स विद एल। नेक्स्ट होती है फ्लोट। फ्लोट इज व्हाट, योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1.1, 1.2। इसमें आपको हर समय एफ लगाना पड़ेगा। ओके, फ्लोट रेट इज इक्वल टू 12.5। ओके। नेक्स्ट डबल, जो फ्लोट से ज्यादा वैल्यू देगा डबल उसकी, दैट इज नोन एज डबल। ओके, so I go over here, डबल से सेशन वैल्यू, राइट। So this is storing double value. Next is boolean. Boolean stored either true or false. Boolean stores true or false. Boolean is Java on is equal to true. So it will store your values either true and false. If you want to print these values, if you want to print, so for printing any values in Java, we have SOUT. See, in IntelliJ you use SOUT, in Eclipse you use SYSO। ये लिखने के तरीके हैं, जस्ट गिव SOUT, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये क्या करेगा, आपकी कोई भी चीज प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पर कर्सर ले जाएगा। एलएन का मतलब होता है टेक द कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ एज। तो मैं ना क्या कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। ग्लोबल पॉपुलेशन रेट, स्टेशन वैल्यू। ओके, ये मैंने जाकर के यहाँ प्रिंट करा। राइट, अब मैं अपन जस्ट गो एंड रन इट आउट। जस्ट इट इज शोइंग यू ऑल द वैल्यूज क्लियर टिल नाउ। ओके, अब मैं यहाँ एलन हटा देता हूँ। मैं यहाँ एलन हटा दूँ। ओके, ट्राई टू सी व्हाट आई एम डूइंग। आई एम रिमूविंग एलन फ्रॉम हेयर। सो इफ आई रन नाउ, तो ये क्या करेगा, यहाँ तो एलन करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर ये काउंट प्रिंट करेगा, पर ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट लाइन। इट विल प्रिंट द ग्लोबल पॉपुलेशन एट द सेम लाइन। लेट्स सी इट आउट। देखो, यही कर दिया उसको प्रिंट। तो एलन देने का मतलब है यू हैव टू टेक कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, बट इफ यू आर नॉट गिविंग एलन, कर्सर विल नॉट गो टू द नेक्स्ट लाइन। सो आई एम गिविंग एलन नाउ। अब ये समझ में आ रहा है ये क्या क्या वैल्यूज है, नहीं आ रहा ना। सो यू हैव टू गिव प्रॉपर कमेंट्स। You need to give proper comments. So how we can see, if you give anything in double quotes, that is a string. String क्या होती है, group of characters is known as string. If you give anything in the double quotes, that is a string. And string is anything, okay, more than one characters is known as string. So I give there 8। एंड अगर अपन को उसको किसी वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, ओके, ये वेरिएबल है,
किसी को डाउट है वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है। अगर मेरे को वेरिएबल की अब एज प्रिंट करना चाहूंगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। पर अगर मेरे को इफ आई वांट टू स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करना है तो उसके लिए प्लस यूज होता है। सो प्लस इज एन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। किसी को मेरी स्पीड फास्ट लगे तो बता देना। प्लस इज एन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है? एज तो आपका स्ट्रिंग हो गया, प्लस उसके साथ वेरिएबल ऐड कर रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो प्रिंट कर रहा है एज 28। ओके। उसी तरीके से अगर मैं काउंट करना चाहूँ, प्लस काउंट प्रिंट कर दिया। उसी तरीके से ग्लोबल पॉपुलेशन देखना चाहूँ, ग्लोबल पॉपुलेशन कर दी। सो दिस इज द वे यू कैन कॉन्केटिनेट ऑल्सो। सो वी हैव सीन टू थिंग्स हियर, कॉन्केटिनेशंस, प्रिंट एंड प्रिंट एरर में डिफरेंस, एंड व्हाट इज बिट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड full. एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? नॉन प्रिमिटिव मैं बताऊंगा आराम से, सारे आराम से करेंगे, पर अभी मैंने स्टार्टिंग के लिए किया है। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, बनाओ उसको। इस तो चलो। ये जो बाकी है ना, ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट यू कैन चेक इन द रिकॉर्डिंग। आई विल गिव यू क्लास में रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आप लोगों को, अगर तकलीफ में भी ना देखो ना। नेक्स्ट इज बेसिकली आवर ऑपरेटर्स। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स इन जावा। सो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अरिथमेटिक होता है, तो सारा सिंपल है, अभी तो कुछ नहीं है वैसे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, दीज आर बेसिकली योर अरिथमेटिक operators. Okay, these are your arithmetic operators. Fine. So these are known as our arithmetic operators. उसके बाद आते हैं अपने यूनरी ऑपरेटर्स। ओके,
यूनियनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हो जाते हैं अपने? एनीवन कैन लेट मी नो व्हाट आर द यूनियनरी ऑपरेटर्स? देखो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ओके, दीज आर नोन एज योर यूनियनरी ऑपरेटर्स। मैं भी पता हूँ कौन सा है। नेक्स्ट आते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स। So what are our relational operators? That is equals to, not equals to, greater than, less than, greater than, equals to, not. So they are your relational operators. Next come your logical operators, and or not. And or not होते हैं ना, they are known as your logical operators. Okay. Assignment operators भी होते हैं, that will see. So let's start. So I start with simple arithmetic बना देता हूँ. तो एक क्लास बनाता हूँ, operators. Fine. So I have created a new class that is operators. Okay. Simply add the public static void main over here. So I am going with your arithmetic operators currently. So अपन देख रहे हैं arithmetic operators. Now एक वेरिएबल बनाता हूँ, से int 1 एक वेरिएबल बनाया मैंने, सिंपल सा एडिशंस वगैरह का अपन डालें। सो मैं डालता हूँ int sum. सो कैसे करेगा ये, देखो, int sum इज इक्वल टू num 1 प्लस num 2. ओके, उसी तरीके से आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ int डिफरेंस इज इक्वल टू num1 माइनस num2, करके देख लेना कैलकुलेशन, यू कैन डू द कैलकुलेशन। int मल्टीप्लीकेशन, तो उसका प्रोडक्ट num1 into num2. Okay, you can take the product also. If I go with division, int I important जैसा num1 डिवाइड फ्रॉम num2. ओके, इसी तरीके से अपन मॉड्यूलस भी ले सकते हैं। फाइन। तो मॉड्यूलस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ओके, int रिमाइंडर इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ओके, और फिर आता है डेसिमल डिवीजन, छोड़ो क्या करना, बहुत है। तो वी कैन प्रिंट इट ऑल द शॉर्ट सम प्लस डिफरेंस प्लस एक में कर देते हैं, आप लोग अलग अलग लाइन में करना है इसका ना। प्रोडक्ट प्लस कंटेंट प्लस ये रहेगा, ये सही आएगा, रिमाइंडर। ठीक है, इसमें क्या है, इसको रन करते हैं। ये तो क्या सबका प्लस कर दिया, गलत आउटपुट आया। तो क्या इंडिविजुअली करते हैं सम आइसोलेटिंग डिफरेंस। प्रैक्टिस में रहना चाहिए आप लोगों की सारी चीजें, आगे बन करके प्रोग्रामिंग करनी पड़े ना, फटाफट होनी चाहिए।
अभी तो कुछ नहीं है। रिमाइंड। ओके, फिर सारी वैल्यूज मैंने प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ। ओके, इट इज वर्किंग फाइन। एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देख लो, चल रहा है नहीं चल रहा। प्लीज हैव अ लुक। यस, ओके, वर्किंग फाइन। सही है। यस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, वी हैव डन विद इट। लेट्स सी अपने कौन सा देखा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है यूनरी ऑपरेटर। ये क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का काम आता है। तो इसमें अपन बनाते हैं, नई क्लास बनाता हूँ। न्यू जावा क्लास, यू एन ए आर वाई, वेरी ओ पी ई आर यू टी। ओके, यूनरी ऑपरेटर बनाया अपन ने। फाइन। हाउ कैन, अब यूनरी, किसी को आइडिया है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का? यस, एनीवन? थोड़ा सा है। बताओ। मेनली पोस्ट इंक्रीमेंट में ही होता है कि पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। एंड प्री हम्म, इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर देन वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, गुड। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल। अब मानो मैं चलाता हूँ इंट वैल। ठीक है, समझना सुन, इजिकल टू 10। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जा करके इस वैल को प्रिंट करा दूंगा। SOAT वैल क्या प्रिंट करेगा? बता दे, जाओ आंसर देते जाओ। 10 प्रिंट करेगा। यस, 10। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, SOAT, किसी को नहीं आया तो पूछ लेना, वैल प्लस प्लस करता हूँ। तो दिस इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें क्या करेगा, ये पहले वैल्यू प्रिंट करेगा, समझना मेरी बात। ये क्या करेगा, पहले वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद उसको जाके इंक्रीज करेगा। ओके, तो पहले वैल्यू प्रिंट करेगा, तो वैल्यू क्या है, 10 ही है ना। 10। उसके बाद जाके इंक्रीज करेगा। तो अब रन करता हूँ मैं इसको, तो 10 ही करेगा। 10, और 10। अब इसके बाद इसने इंक्रीज कर दी, तो अब मैं वापस इसको करता हूँ। इफ आई डू इट अगेन, इफ आई ट्राई टू प्रिंट इट अगेन, ओके वेल, सेव इट, इफ आई रन इट अगेन, so it will print me like, because it has increased. Got it? This is known as post increment. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, द सेम वे मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूँ। दिस इज प्री इंक्रीमेंट। तो क्या करेगा, पहली वैल्यू बढ़ाएगा, तो वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। प्रिंट करता रहे वो चीज है, वैल्यू तो बढ़ गई ना। सो वैल्यू विल बी 11, नाउ इट विल बी इंक्रीज, प्री इंक्रीमेंटेड, दैट वाई इट विल बिकम नाउ 12। ओके। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। If I do with post decrement also, I go over here, give val minus minus. So val की वैल्यू तो अभी 12 है। So first of all it will print the value, then it will decrement it. तो जो 12 है ना, वो 12 ही रहेगा इसका। अब मैं इसके फायर रन इट आउट, तो वो 12 की 12 ही है। बट पोस्ट है कि पहले डिक्रीमेंट मार दिया। अब जाके अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ओके, तो इट विल बी 11 नाउ, क्योंकि बाद में डिक्रीमेंट हुई है ना। ओके, समझ में आया? किसी को नहीं आया यस। तो बताओ। लिख लो एक बार।
हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो बोलो अभिनव, बोलो। आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो वैल्यू माइनस माइनस है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट में ही है पोस्ट डिक्रीमेंट। या ये डिक्रीमेंट होगा ना ये? हाँ। टाइप। डन। Okay. So next. Next is relational operator. What is basically relational operators? Less than, greater than, equals to, okay, not equals to, less than, equals to. They all are known as relational operators. So if I go over here, I create a new class, relational operators. Okay. Go over here, for the static void main. Fine. So let me create three variables. If I am creating three variables, int, pass, marks equals to 40, and two more variables, student marks is 75 and max marks is 100. So I have created three variables. Okay. Now to compare any value, we have a exact sign that is equals to. तो जो equals to होता है ना वो double equals to होता है इसमें, ऐसे. Okay. So now what I do, I create a boolean value, say boolean is full marks equals to student marks exact to. क्या ये दोनों बराबर है? ये चेक कर लें. ये कंडीशन ही लग गई यहाँ पे. क्या आर दीज टू वैल्यूज इक्वल? सो जो भी इसका आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. इन रिलेशनल ऑपरेटर्स वी हैव द आउटपुट एज ट्रू और ओके. सो ये ट्रू और फॉल्स लेगा और इसके अंदर अगर अपन करें सॉर्ट तो नहीं है ना ये, तो ये जाके अगर अपन रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा. ओके. एक होता है नॉट इक्वल्स टू, मीन्स क्या दोनों बराबर नहीं है. फैक्ट गो नॉट इक्वल्स टू. if I take this, ओके, इस फुल मार्क्स की जगह लिख देता हूँ नॉट फुल मार्क्स, नॉट फुल मार्क्स, और साइन हो जाएगा यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू. और अगर अपन इसको प्रिंट करें कुछ, ट्राई टू प्रिंट इट आउट is not equals to. If I run it, so it is giving me true. क्योंकि ये बराबर है भी नहीं. Okay, this is not equals. Next is greater than, less than. Okay, so if I take about greater than, ये ज्यादा है या नहीं है. Fine, we have less than also. Okay, we have greater than equals to also. Greater than equals to, let me take the example. So यही सेम लेता हूँ मैं. स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन पास मार्क्स ले लेते हैं. पास मार्क्स 40 है ना, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं boolean as pass is equal to student marks greater than equals to
5 मिनट्स क्या ये है? स्टूडेंट मार्क्स ज्यादा है, 75 है ना, 75 है तो पास से ज्यादा है। ओके, so if I run it out and the geometry, it's in the same way you can have less than equals to also. Okay, so sixth thing we can do is the less than equals. तो ये अपने बेसिक्स होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। किसी को कोई क्वेश्चन, anyone has any question in it, write it out. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, वी आर लुकिंग एट लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन से होते हैं लॉजिकल? एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, आउटपुट इज ट्रू। एंड में जब भी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आउटपुट ट्रू होगा। एक भी कंडीशन फॉल्स होगी देन आउटपुट विल बी फॉल्स। ओके। और में क्या होता है? एक भी फॉल्स होगी तो चलेगा, मतलब एक भी ट्रू होनी चाहिए, सॉरी, एक भी ट्रू होगी तो चलेगा, द आउटपुट विल बी ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। और नॉट क्या होता है? जस्ट अपोजिट। ट्रू है तो उसकी वैल्यू फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसकी वैल्यू ट्रू कर देगा। ओके। सो एंड में क्या होती है? दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो सपोज अगर अपन लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का बनाता हूँ मैं प्रोग्राम। पॉइंट तो एंड का अपन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं चलो बुलियन। ओके, एज इक्वल्स टू 18। बुलियन ही, सॉरी, बुलियन में ट्रू फॉल्स लेते हैं ना। इंटीजर एज इज इक्वल टू 18। फाइन। और बुलियन
वोटिंग कार्ड हैज वोटिंग कार्ड, अगर उसका वोटिंग कार्ड है ट्रू, इसमें जाता हूँ। अब मैं इसमें चेक करता हूँ, अगर मैं एक वैल्यू डालता हूँ बोलियन, देखना बोलियन इज ईच वैलिड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ओके, तो क्या आ जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, इफ ए इक्वल्स टू एज, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है ना, इक्वल्स टू था ही, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप लिख के भी देख लो चाहे इसको, अगर मैं इसको प्रिंट भी कराता हूँ, इस एज वैलिड 6%, तो ट्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ एंड कंडीशन। तो कैसे लगाएंगे अपन एंड कंडीशन, सिंपल सा है, बूलियन, अभी ये इफ एल्स वगैरह मैंने सिखाया नहीं है, इसलिए बस मैं इसका आइडिया दे रहा हूँ। ओके, वोटिंग राइट, कैन वोट देता हूँ, कैन, क्या ये वोट कर सकता है अगर इसकी इस एज मतलब 18 है, ट्रू है ये, एंड हैज वोटिंग कार्ड, कार्ड भी है इसके पास, तो वोट कर सकता है, तो कैन वोट, 6%, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ओके, क्योंकि 18 से ऊपर भी है और यहाँ पे वैल्यू ट्रू है। अगर मान लो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो भाई इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ तो यही रखते हैं। ओके, अब क्या हुआ, हैज वोटिंग कार्ड इसका हो जाती है इसकी वैल्यू फॉल्स। अब मैं इसमें एंड लगा करके चेक करता हूँ, अगर इसके पास कार्ड ही नहीं है, ओके, फिर अब चेक करता हूँ कैन वोट में कर सकता है नहीं कर सकता, सेव करते हैं, तो रन करके देखते हैं। तो देखो इसने फॉल्स कर दिया, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू फॉल्स हो गई, एंड में अगर फॉल्स आ जाए तो फॉल्स होता है। पर अगर मान लो यहाँ पे और आ जाता, कैन कैन वोट इज इक्वल टू दिस, और का साइन क्या होता है आपका, ये दो टाइल साइन, ठीक है। तो अब इसमें से एक भी ट्रू होगी तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ओके, इनमें से एक भी ट्रू होगी तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो देखो ट्रू आउट है। नॉट क्या करता है, वैल्यू को उल्टा कर देता है। अभी मेरी इसकी वैल्यू हैज वोट की ट्रू है, अगर मैं चेक करूं कैन वोट इज इक्वल टू नॉट हैज वोट, अभी क्या है, हैज वोटिंग की वैल्यू अपने चेंज की थी फॉल्स, अभी इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और असाइन हो जाएगी कैन वोट पे। ओके, सिस्टम डॉट आउट, सेव करते हैं, उल्टी हो गई और ट्रू। यहाँ किसी को कोई इशू है, क्वेश्चन, एनी वन, एनी क्वेश्चन, एनी, सिंपल है, सबने कर रखे हैं आई थिंक। but we have to do the revisions also. We have to watch this is another course. So ये बेसिकली आपके ऑपरेटर्स होते हैं, प्रीफिक्स हो गया, पोस्टफिक्स हो गया, यूनरी हो गया, ओके, लॉजिकल हो गया, अरिथमेटिक हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटर्स बिफ को क्या कहते हैं, इनके ऊपर फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यू कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑन इट। ओके, एक होता है आपका टिनरी ऑपरेटर होता है, ओके, एक होता है आपका टिनरी ऑपरेटर। सो अब टिनरी ऑपरेटर क्या होता है, ये इफ एल्स की तरह काम करता है। हम्म, ये बनाना है, ये बना लो, चलो 2 मिनट।
होता है आपका ट्रेनरी ऑपरेटर। ये क्या करता है? कुछ नहीं है, इफ एल्स का छोटा फॉर्म है। अभी अपन इफ एल्स पढ़ेंगे कल, तो उसका छोटा फॉर्म है ट्रेनरी ऑपरेटर। ओके। सो एक्चुअल में ये अगर मानो एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट एज इज इक्वल टू, अब मैं इफ एल्स लिखूंगा, उससे बढ़िया क्या होगा अगर मैं इसमें दे दूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टेटस, ओके, इज इक्वल टू एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर 18 से ज्यादा है तो वो एडल्ट रहेगा। और उससे कम है तो माइनर हो जाएगा। ओके। सो 18 से ज्यादा है तो एडल्ट, अगर उससे कम है तो माइनर। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, फाइन, इफ आई रन इट नाउ, तो इट इज शोइंग मी एडल्ट बिकॉज इट इज 18 एंड ग्रेटर देन। तो टिनरी में क्या, इफ अगर ये सही है तो ये आ जाएगा, अगर गलत है तो ये, अगर मानो 17 होती गलत हो जाएगी, तो एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें एडल्ट भी गया। फिर adult को आ रहा है, तो गलती कर दी, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 था, है ना? सॉरी 17 करके देखता हूँ मैं इसको। एडिट क्यों कर रहा है? माइनर शिफ्ट फॉर माइनस स्टेटस इज एज इज ग्रेटर देन, और ऐसा एज तो है ही, सॉरी सॉरी सॉरी, 17 से तो बड़ी ही है ना। गाइस आप भी तो एनालिसिस करो, 19 दूंगा तब आएगा ना। ठीक है, माइनर, क्योंकि अब 19 से कर रहा हूँ, 17 से तो बड़ी है ही ना एज। ओके। एनी क्वेश्चंस इन दिस? एक होते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और नॉट, एक्स और ये अपने काम ही नहीं है, ये कुछ काम के नहीं है। ओके। मेन अपने यही ऑपरेटर्स हैं जो अपने सिलेनियम में एक्चुअल में काम में आ रहे हैं। सिलेनियम में जो काम आएंगे, दीज आर द ऑपरेटर्स। ओके। ज्यादा से ज्यादा आपका एक और आ सकता है, अगर मैं देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10। ओके। मैं लिख देता हूँ ए प्लस इक्वल्स टू 1। सो ये इसका मतलब होता है, इट इज सेम लाइक ए इज इक्वल टू ए प्लस। सो अगर अब ये वैल्यू आपकी 10 थी, अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए की वैल्यू, अपना कवरेज में यहीं तक ही है ऑपरेटर्स, बाकी नहीं है अपने। ओके। सो अपन ने प्रिंट कराया, तो इसने प्रिंट करके दे दिया ए की वैल्यू क्या हो गया, ये ए अगर मैं इधर देता ए माइनस इज इक्वल टू 1, तो ये बराबर हो जाता है आपका ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये मेरे को प्रिंट कर देगा 10। सो इनको बेसिकली आप कहते हैं क्या ऑपरेटर्स कहलाते हैं अपने कौन से? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दीज आर नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके। तो अपने पास कौन कौन से हो गए? लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, रिलेशनल हो गए, टिनरी हो गए, यूनरी हो गए, असाइनमेंट हो गए। तो ये अपने पास बेसिक ऑपरेटर्स अपने काम। ओके। ओके।
ओके, आज यही करेंगे, कल कंट्रोल स्टेटमेंट चालू करेंगे, कल इफ एल्स फॉर ईच लूप दे देंगे अपन, है ना, स्विच, ये कल का चालू करेंगे क्योंकि फिर अब ज्यादा हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनीवन, एनी इश्यूज? ऑल गुड। इसकी रिकॉर्डिंग कल वाले सेशन की और आज की रिकॉर्डिंग कल वाले की देखता हूँ कैसे बढ़िया है, नहीं देख? बढ़िया, आज की तो देता हूँ मैं। अच्छा, ड्राइव पे लिंक शेयर कर दो। एक बार मैं देता हूँ, करता हूँ, ओके ओके ठीक है। निकालता हूँ, अभी करूँगा, बैठ के रिकॉर्डिंग का देखता हूँ और मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ओके, सी ओके यू टुमारो। ओके सर, बाय। ओके फाइन, बाय। थैंक